खुदा के कलाम का वही हिस्सा पढ़ेंगे जो हमने पहले भी पढ़ा था, मत्ती की इंजील के 5 बाब में। इक्कीसवीं आयत से तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, जो कोई खून करे वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग से जहन्नम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। आमीन। खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, यीशु मसीह इस वर्ष में, जिसको पहाड़ी वर्ष कहते हैं, यूं बताते हैं कि तुम सुन चुके हो, कहा यह गया था कि खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि गुस्सा भी नहीं करना। अगर को अपने भाई पर गुस्से होगा तो ये भी उसी तरह ही है जिस तरह से किसी ने खून किया हो। और कलाम में लिखा है, अगर कोई पागल या अहमक कहता है तो वो भी बड़ी सजा के लायक होगा। इन सारी बातों से जो हमने पहले भी सीखी हैं, हम कुछ और आगे सीखेंगे। अगर कोई भाई से नाराज है, उससे गुस्सा करता है, तो कलाम में लिखा है वो सजा के लायक है। जिस तरह से एक खून करने वाला सजा के लायक है, इस तरह से भाई पर गुस्सा करने वाला भी सजा के लायक है। और आगे लिखा है, अगर कोई पागल या अहमक कहता है तो उसके बारे में लिखा है कि वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। फिर एक और बात जो इसी हिस्से में हमने पढ़ी है, उस पर भी गौर करते हैं। अगर तू कुर्बानगाह पर जाता है अपनी नजर गुजराने के लिए, और वहां पर तुझे याद आता है कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो वहां पर क्या करना है? भाई को तुझे याद आए कि भाई को तुझसे कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है, कोई गिला है, तो कुर्बानगाह पर अपनी कुर्बानी ना गुजरान, बल्कि उसको वहीं छोड़ दे और अपने भाई के पास चला जा और उससे जाके सुलह कर, और फिर आकर अपनी नजर गुजराना। इसका मानी है कि अगर भाई को राजी ना किया तो खुदा को भी राजी नहीं कर सकते। अगर भाई के साथ सुलह ना हुई तो खुदा के साथ भी सुलह नहीं होगी। इसका मतलब है कि भाई की खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है भाई पर, हर किसी ईमानदार भाई की, जो मसीह में है, जो मसीह का कलाम सुनता है। मसीह का कलाम यह कहता है कि भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई को खुश रखे, अपने भाई को राजी रखे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे सजा मिलेगी। कलाम में लिखा है सजा के लायक है। अगर कोई अहमक या पागल कहता है तो उसके लिए अलग सजा है कि वो सदर अदालत की सजा के लायक है। अब हमें
आगे सोचना है कि हम किस तरह से करते हैं, अपने भाइयों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कुर्बानगाह पर तेरी कुर्बानी कबूल ना होगी अगर तेरे भाई को कुछ शिकायत है। तो हम इबादत करते हैं, रियासत करते हैं, हम कुर्बानियां गुजरानते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि यहां पर कलाम में यह लिखा है कि अगर कोई शिकायत हो तो पहले उसको दूर कर, फिर बाकी कुर्बानियां कबूल होंगी। भाई के बारे में हम कई बार कई तरह की बातें सोचते हैं, और कई बार हम यूं भी कहते हैं हम करना तो चाहते हैं भाई से, लेकिन इसलिए नहीं करते कि वो ठीक नहीं है, उसमें फलां फलां गलतियां हैं जिनकी वजह से हम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा 7वें बाब में, इसी मत्ती की इंजील के 7वें बाब में 30वीं आयत पढ़िए। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख की शतीर पर गौर नहीं करता। अपने आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। दो बातें, शतीर और तिनका। आपने शतीर तो देखा ही होगा, तिनका भी देखोगा, कितना फर्क है। भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख की शतीर को नहीं देखता। इसके क्या मानी है? हम भाइयों की जो छोटी छोटी गलतियों पर गौर करते हैं उससे ज्यादा गलती अपने अंदर रखते हैं। भाई के आंख के तिनके को देखता है, वो नजर आता है, हम गिला करते इसमें फलां कमी है, फलां कमी है, फलां कमी है, इसलिए हम मोहब्बत नहीं कर सकते। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी आंख के शतीर पर क्यों नहीं देखता। उसके लिए तरीका ये बताया गया है, और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकते है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। क्यों कर कह सकते है? आगे लिखा है, ऐ रियाकारो, पहले अपनी आंख में से शतीर तो निकाल। ऐ रियाकार, पहले अपने आंख में से शतीर तो निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अपनी आंख के शतीर को पहले निकाल और उसके बाद अपने भाई की आंख का तिनका अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। अच्छी तरह देखने का मतलब है आंख में कुछ छोटा सा कचरा आ जाए तो दूसरी चीज को सही तरह से देख सकती हैं। छोटा सा तिनका, छोटा सा कीड़ा पड़ जाता है, जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो छोटा कीड़ा पड़ जाता है तो मोटरसाइकिल नहीं चलती। अब अगर आंख में शतीर है तो दूसरे के तिनकों को किस तरह से देख सकते हैं? बाइबल में लिखा है, पहले अपने शतीर को निकाल और उसके बाद उसके तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पहले अपने को सेट कर। अगर कोई सच्चाई की तलाश करता है, अगर कोई रास्तबाजी की तलाश करता है, अगर कोई ईमानदारी की तलाश करता है, तो उसके लिए जमाना फिरता है
दुनिया में ढूंढता है कहीं से उसको सच्चाई मिल जाए, बड़े स्टोर पर जाता है, बाजारों में जाता है, तलाश करता है, या चर्च में तलाश करता है कि उसे सच्चाई मिल जाए। आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जब तक अपने अंदर सच्चाई ना डालेंगे। कहीं से भी नहीं मिलेगी जब तक अपने अंदर सच्चाई पैदा ना करेंगे। सच्चाई हमें अपने अंदर पैदा करनी है, फिर हम सच्चाई को तलाश कर सकते हैं। इसके बगैर कुछ नहीं है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह की तालीम हमें सिखाती है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था खून न करना। मैं तुमसे कहता हूं अपने भाई पर गुस्सा भी न करना। क्यों? अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपनी बरकत से महरूम रहता है। अगर कोई बाइबल की तालीम को नहीं समझता, और जो मैसेज आज हम सीख रहे हैं और पिछली दफा भी सीखा, अगर कोई इन बातों को नहीं समझता और कलाम की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो वो बरकत से महरूम रह जाता है। बरकत हासिल करनी है तो कलाम को सीखिए और अपने भाइयों के साथ मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटिए। फिर दूसरी बात, अगर भाई कलाम के मुताबिक हैं, जिस तरह से कलाम लिखा है, तो बाबरकत हैं। अगर आप ज़बूर में 133वां ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 133, पहली आयत पढ़िए। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। ये अच्छी और खुशी की बात है। कौन कहता है? खुदा का कलाम कहता है, खुदा का इल्हाम कहता है, खुदा का मुकाशफा है हमारे पास। ये भेद की बात है। अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। आगे लिखा है, भाई अगर वहां मिलकर रहें, एक तो बात यह है कि खुशी की बात है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ब्लेसिंग है, इसके अंदर बरकत है। आगे लिखा है, ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है, ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया, जो सर के ऊपर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर आ गया, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। बल्कि उसके प्राहन के दामन तक जा पहुंचा। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। आगे लिखा है, ये भाइयों का वहां मिलकर रहना उस तेल की मानिद है, उस तेल की मानिद। वो जो उस तेल है उसका जिक्र यहां पर लिखा है। वो कौन सा वाला तेल है जिसकी मानिद है? वो तेल है जो सर पर लगाया गया, सर के ऊपर डाला गया और बहता हुआ दाढ़ी पर आ गया, फिर हारून के दामन पर, उसके प्राहन पर पहुंच गया। अब वो तेल जो उस पर डाला गया, वो कौन सा वाला तेल था? वो मस्सा करने का तेल था। मस्सा करने का तेल, जिसे मस्सा किया जाता है, जो खुदा के कलाम से हासिल होता है, कलाम के अंदर हमें मिलता है। मस्सा करने का तेल,
اس کی مانند ہے. اب جو مسح کرنے کا تیل ہے جس کے بارے میں لکھا ہے جو ہارون کے سر پر ڈالا گیا، داڑھی پر آ گیا، پراہن کے دامن تک جا پہنچا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ مسح کرنے کا تیل بنائے. خدا نے یہ نسخہ خود دیا موسیٰ کو، ترتیب اس کی دی گئی. اگر آپ بائبل میں پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں 30ویں باب میں 22ویں آیت سے پڑھیے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، تو یعنی نے مقدس کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال، اپنے آپ نکلا ہوا مر، خود ہی جو نکلا ہو وہ مر لینا. اور وہ کتنا لینا؟ 500 مسکال. اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اس سے آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی لینا. اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور خوشبودار اگر، جسے آپ اگربتی بھی بناتے ہیں، اگر لینا، وہ بھی 250 مسکال. اور تاج 500 مسکال، اور تج 500 مسکال لے لینا. اور زیتون کا تیل 1 ہین، اور اس کا زیتون کا تیل 1 ہین لینا. اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا. ان ساری چیزوں سے تو نے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا. اب یہ مسح کرنے کا تیل ہے جو مسالوں سے بنتا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو فلاں مسالہ جات لینا خوشبودار، اس میں زیتون کا تیل ڈالنا، پھر ان کو تو نے ملا کر ایک مسح کرنے کا پاک تیل بنانا. پاک تیل کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام اس کے اندر ہے. خدا نے فرمایا ہے پاک تیل بنانا. پھر اس کو کیا کرنا؟ یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک گندی خوشبودار، کی حکمت کے مطابق اس کو ملانا اور خوشبودار تیل بنانا. یہ گندی کی حکمت کیا ہے؟ یہ اس کو رگڑ کر خرل کر کے اس کو تیل بنانا، پیس کر ایک جان کرنا، پھر یہ ایک تیل بنے گا. اور اس تیل کو کیا کرنا ہے؟ جمع کر لینا ہے اور اس سے مسح کرنا. آگے لکھے ہے ہیکل کے برتنوں کو، ہیکل کے سامان کو، اور جس چیز پر وہ لگے گا وہ پاک ہوتی جائے گی، اس کی نیچر چینج ہو جائے گی. اگر وہ ہارون کے سر پر ڈالا گیا تاکہ ہارون کو مسح کیا جائے، سر سے داڑھی تک زیادہ ڈالا گیا، داڑھی تک، پھر پراہن کے دامن تک جا پہنچا تاکہ وہ ٹھیک سے مسح ہو، خدا ان کے پاک تیل سے مسح ہو. اب اس کی نیچر چینج ہوئی. مسح کرنے کے بعد اس کی نیچر بدل گئی، وہ کاہن بن گیا، کہانت کا کام کرنے لگا. اور جب یہ تیل ڈالا جاتا تو کوئی نبی پر مسح کیا جاتا، وہ نبوت کرنا شروع ہو جاتا. داؤد جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس پر یہ تیل ڈالا گیا تو داؤد بادشاہ بنا. اس کی نیچر، اس کی سوچ بدلی، وہ چرواہے سے بادشاہ بن گیا. اب یہ مسح کرنے کا تیل کسی کی نیچر کو بدل سکتا ہے، کسی کی سوچ کو بدل سکتا ہے، کسی کی ناپاکی کو ختم کر کے اس کو پاکیزہ بنا سکتا ہے. کسی کے لیے یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. اب سنیے، واپس آتے اپنے میسج کی طرف.
जहां पर हमने पढ़ा कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहां मिलकर रहें, भाई बाहां मिलकर रहें, भाई बाहां मिलकर रहें। कैसे बाहां मिलना है? जैसे मसाले बाहां मिलते हैं, इकट्ठे, एक जान, एक सोच, एक ख्याल, भाई बाहां मिलकर रहें। तो ये भाइयों का जो बाहां मिलकर रहना है, ये उस तेल की मानिद है जो मसा करता है, जिससे मसा किया जाता है, ये पाक तेल बनता है। अगर भाई इकट्ठे रहें, अगर भाई बाहां मिलकर रहें, भाइयों में इत्तेफाक हो, भाइयों में प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के दिल से कदर करते हो, तो ये जो मिलाप है ये उस तेल की मानिद है जो मसा करने का तेल है। अब एक बात गौर से सुने, अगर चंद मसालों को मिलाकर मिक्स किया जाए तो ये मसा करने का तेल, इसमें से जो निकलता है वो मसा करने का तेल है। अगर भाइयों की सोच एक हो, भाइयों के ख्यालात एक हों, भाइयों की रफाकत अच्छी हो, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया कलाम में, तो फिर उस मिलाप को जो उनके दरमियान निकलता है, उसको क्या, वो किसकी मानिद है? मसा करने वाले तेल की मानिद। मसा करने वाला तेल किसी को बादशाह या नबी बना देता है या बर्तनों को पाक कर देता है, तो फिर इसका मानी ये है कि भाइयों का मिलाप, भाइयों का मेल मिलाप जो है वो बरकत लाता है, ब्लेसिंग लाता है, वो खुदा की हजूरी को लाता है, उससे खुदा की बरकत, उस घर में बरकत आती है जिसमें भाइयों की सोच एक है, ख्याल एक है। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो भाइयों के साथ बाहां मिलकर रहें, बाहां मिलकर रहें। भाइयों की इकसाम, एक तो वो भाई जो आपके एक वालिदैन के बच्चे हैं, वो भाई, और दूसरे जो आपके करीबी लोग हैं जैसे कजन वगैरह, वो भी भाई हैं। फिर एक बरादरी जिसके बारे में बाइबल में लिखा है बरादराना मोहब्बत, खतूत में भी लिखा है बरादराना मोहब्बत में रहो या बरादराना मोहब्बत रखो, ये भी है। और एक और भी भाइयों की एक और बड़ी किस्म है जो हमारे नजदीक बड़ी पावर रखती है, वो यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए भाई, कलीसिया। कलीसिया, कलीसिया का बाहां मिलकर रहना, कलीसिया का एक सोच होना, कलीसिया का एक दिल होना, ये उसकी मानिद है। किसकी मानिद है? ये किसकी मानिद है? मसा करने वाले तेल की मानिद। मसा करने वाला तेल शिफा देता है। मसा करने से नेचर चेंज होती है, पाकीज़गी आती है, खुदा की हजूरी आती है। तो फिर अगर भाई एक सोच रहकर किसी चर्च में, घर में, अपने इलाके में एक ख्याल बाहां मिलकर रहें, तो ये इनका बाहां मिलकर रहना मोज़ात करता है, और इनका जो मिलाप है वो लोगों के लिए बरकत का बायस है, ब्लेसिंग आती है इससे। फिर अगली बात, उसी ज़बूर में वापस आइए, फिर क्या लिखा है? ओस की मानिंद है। या फिर दूसरी बात, एक तो बात यह है कि ये उस तेल की मानिद है जो मसा करने का तेल है, जो हारून की सर पर डाला गया। और दूसरी मिसाल इसकी यह है, दूसरी बात यह है, या फिर उस ओस की मानिंद जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, उस ओस की मानिंद जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। दूसरी बात, एक बात मसा करने का तेल, भाइयों का इत्तेफाक,
بھائیوں کا باہم مل کر رہنا مسح کرنے کے تیل کی مانند. دوسری بات اس اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے. آگے کیا لکھے ہے؟ کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. بلیسنگ، برکت، یہ اس اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑ پر پڑتی ہے. ایک تو اوس آپ کے ملک میں پڑتی ہے. آپ نے کبھی دیکھی اوس؟ وہ کیا کرتی ہے؟ کیا کام کرتی ہے؟ رات کو پڑتی ہے. صبح صبح آپ اس کو دیکھتے ہیں، شبنم قطرے آپ دیکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کی تقویت کے لیے. ایک تو فصلوں کو زمین سے پانی دیا جاتا ہے، اس کی جڑوں کو نرم کرتے ہیں، جڑوں کو تر کرتے ہیں. اور ایک آسمان سے اوس پڑتی ہے جو اس کو اوپر سے تر کرتی ہے. اس سے بڑھتی ہے، فصل بڑھتی اوپر جاتی ہے. دھوپ سے فصل پکتی ہے لیکن اوس سے فصل گروتھ کرتی ہے، بڑھتی ہے. قد، اس کا قد بڑھتا ہے. اور دیکھو رات کو ناپا جائے تو جب اوس بڑھتی ہے اس کے بعد یہ بڑا ہوتا ہے پہلے سے. برکت، یہ بلیسنگ ہے. اوس پڑتی ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، آپ گنا توڑنے کے لیے گنے کے کھیت میں جاتے ہیں تو جب صبح صبح اس کو توڑتے ہیں تو اس کے پتے اتارتے ہیں تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. ہوتا ہے نا؟ وہ اس کے جو جوڑ ہیں ان کو طاقت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے. پھر وہ اس کے اندر رس بنتا ہے، پھر وہ میٹھا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت. لیکن اس سے بڑھ کر جو برکت والی اوس ہے، یہ آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے اس سے زیادہ بلیسڈ ہے. وہاں پر کی فصلیں، وہاں پر کا اناج، وہاں پر کے پھل جن پر وہ اوس پڑتی ہے، پوری دنیا میں ان کے طرح کا کہیں بھی نہیں ملتا. ان کی طرح کا پھل اور اناج کہیں بھی نہیں ملتا. بہت زیادہ برکت. اور بھائیوں کا باہم مل کر رہنا اس کی مانند ہے. کس کی مانند؟ یا تو پھر یہ مسح کرنے والے تیل کی مانند ہے، یا پھر یہ دوسری بات ہے کہ اس اوس کی مانند جس میں برکت کا وعدہ رکھا ہوا ہے، جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے. اس تیل کی مانند جو مسح کرتا ہے، یا پھر اس اوس کی مانند بھائیوں کا باہم مل کر رہنا. بھائیوں کا باہم مل کر رہنا، بھائیوں کا اتفاق ہونا، بھائیوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. خداوند نے موسیٰ کو مقرر کیا کسی خاص کام کے لیے. آپ کو پتہ اس کی ساری ہسٹری تو نہیں بتاؤں گا. آپ کو پہلے یاد ہے کہ پانی سے کس طرح سے نکلا، بادشاہ کے گھر میں کس طرح سے چلا گیا. وہاں پر اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ کچھ سیکھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھے، علم حاصل کرے. اس کے بارے میں لکھے وہ عالم تھا، اس نے علوم سیکھے. وہاں پر مصری علوم سیکھے، اس نے عالم بنا وہاں پر. پھر خدا نے اسے خدمت کے لیے چنا. جب اسے چنا خدمت کے لیے تو خدا نے اس کے دل میں خدمت کا بوجھ ڈالا. تو خدمت کیا تھی؟ جہاں سے اس نے شروع کیا، بھائیوں کی خدمت کرنا. اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں پڑھیے. بھائیوں کے بارے میں خیال خدا نے اس کے دل میں ڈالا. اعمال 7واں باب 22ویں آیت پڑھیے. اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی. مصریوں کے تمام علوم جتنے بھی ان کے
अलूम, तमाम अलूम, हर एक इल्म सीखा, तमाम अलूम के बारे में सीखा। और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। कलाम करने में, काम में मजबूत आदमी था, कुव्वत वाला था। और अब वो करीबन 40 बरस का हुआ करीबन वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके जी में आया, उसके जी में डाला गया, खुदा की तरफ से उसे बोझ मिला कि वो काम करे। खुदा ने उसके दिल में डाला। बाइबल लिखो उसके जी में ये आया कि मैं अपने भाइयों यानी बनी इसराइल का हाल देखूं। उसके दिल में आया, उसके जी में ये बात डाली गई खुदा की तरफ से कि वो अपने भाइयों की तरफ आए और उनका ख्याल करे, उनकी हालत देखे। चनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की। उसने किसी एक को जुल्म करते देखा और एक को जुल्म उठाते देखा तो उसने उसकी जो जुल्म उठा रहा था उसकी हमायत की। और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। मिस्री को मारा, मजलूम का बदला लिया, जिस पर जुल्म हो रहा था, क्योंकि वो गरीब थे, वो उनके गुलाम थे, तो उन पर जुल्म किया करते थे। उसके अंदर ये ख्याल आया, उसको ख्याल दिया गया खुदा की तरफ से कि वो भाइयों का ख्याल करे और भाइयों के बारे में सोचे। फिर उसको ये ख्याल आया तो उसने जुल्म का बदला लेने के लिए एक मिस्री को मार डाला। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे, उसने यूं ख्याल किया कि मेरे भाइयों को मालूम हो जाएगा कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, कि उसके भाइयों को समझ आ जाएगी कि खुदा मेरे से कोई काम लेना चाह रहा है। मगर वो ना समझे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला। फिर वो दूसरे दिन फिर वो निकला तो 2 और भाई लड़ रहे थे और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरकीब दी, उन्हें सुलह करवाने लगा, उनकी सुलह करने की तरकीब दी कि ऐ जवानों तुम तो भाई भाई हो, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो, तुम तो भाई भाई हो। इसका मानी है कि भाई भाई एक दूसरे पर जुल्म नहीं कर सकते। जो भाई भाई हैं ना, कलाम के मुताबिक जो अच्छे भाई हैं वो एक दूसरे पर जुल्म नहीं करते। तुम क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो? लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया, उसने ये कहकर उसे मना कर दिया कि तुझे किसने हम पर हाकम और काजी मुकर्रर किया। तू हमारे ऊपर हाकम और काजी क्यों मुकर्रर हुआ है, किसने कर दिया है? सुनिए बात, सुनिए। लोग कलाम को नहीं समझते, लोग कलाम को सुनना नहीं चाहते। कलाम ये कहता है भाई भाई हो, एक दूसरे के साथ क्यों जुल्म करते हो? भाई भाइयों पर जुल्म नहीं करते, बल्कि कलाम में लिखा कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। भाई एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर खुदा आपको तौफीक बख्शे, अगर खुदा आपको जुर्रत दे, अगर खुदा आपको बरकत दे, तो जो भाई गरीब हों उनकी तरफ नजर करें, उनकी तरफ तवज्जो करें। बाइबल लिखा है अदना लोगों की तरफ मत तवज्जो हो, बड़े बड़े लोगों की तरफ ना देखें, अदना लोगों की तरफ मत तवज्जो हो, हेल्प करें अपने भाइयों की। कलाम में ये लिखा है, बार बार ये लिखा हुआ है, अगर तेरा भाई मुफलिस हो, अपने भाई के लिए अपनी मुट्ठी को बंद ना करना और ना अपने दिल को सख्त करना, बल्कि लिखे है हमेशा अपनी मुट्ठी को खुला रखना ताकि आपके भाई की हेल्प हो सके। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन अभी तो मैं वो सारे नहीं करूंगा। लेकिन एक बात करूंगा कि एक तो भाइयों से प्यार करें जिस तरह से कलाम कहता है। कोई भाई अपने भाई को अहमक या पागल ना कहे, कोई अपने भाई पर गुस्सा ना करे, बल्कि
پیار کرو، باہم مل کر رہو، یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا جاتا ہے۔ بھائیوں کا کٹ جوڑ، بھائیوں کا ملنا اس اوس کی مانند ہے جو سیون کی پہاڑیوں پر پڑتی ہے۔ پھر آپ کو برکت ملے گی، پھر آپ کے پاس خدا کا مکاشفہ ہوگا، آپ کے اندر خدا کی ہمدردی، خدا کی طرح کا رحم دل آپ کو مل جائے گا۔ اپنے اندر کلام کو دعوت دیں، اور آج کے کلام کے مطابق بھائیوں کے لیے نفرت نہیں، محبت پیدا کریں، تاکہ چرچ میں بھی جتنے لوگ کلیسیا کے لوگ ہیں، کسی بھی چرچ کے ہوں، ان کو آپس میں اتنا ہی پیار کرنا چاہیے جتنا بائبل کہتی ہے۔ پھر وہاں پر ان کا جو مل کر بیٹھنا، کلیسیا کا جو کٹ اور ان کی سوچ، ان کا خیال ایک بڑا معجزہ کر سکتا ہے۔ وہ بڑا معجزہ کیا ہے کہ ان کا مل کر بیٹھنا، ان کی رفاقت، ان کی محبت جو ہے، یہ مسح کرنے کا تیل ہے۔ لوگ آئیں گے، ان کی رفاقت ان کو مسح کرے گی، ان کی ہم آہنگی جو ہے، اس سے لوگ برکت پائیں گے، اس سے لوگوں کو قوت ملے گی، اور لوگ خدا کے کلام کی طرف آئیں گے۔ آپ کی محبت کو دے کر، آپ کی اتفاق کو دے کر خدا آپ کو